बिहारी जी ने अपने भक्त को इत्र की शीशी क्यों दी? 28 फरवरी 2010 को होली महोत्सव पर श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने बांके बिहारी के चमत्कार का स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य घटना है। ये कोई मैं आपसे आत्मचर्चा नहीं कर रहा। कल मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अंदर था। कल वह बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे। वैसे तो मैं कोई आत्मचर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये कल की घटना है तो मैं बता रहा हूँ। और गुरुदेव की आज्ञा, परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर बिहारी जी के साथ होली खेली और रात को अपने हाथों से बिहारी जी की आरती के बाद जब बिहारी जी को गर्भगृह से अंदर लेकर गया, फिर ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन की शैया पर बिहारी जी को शयन कराया। क्योंकि खूब होली खेली और गुलाल में ठाकुर जी थे, उन्हें स्नान करवाकर अच्छे से पोंछकर फिर आराम से चंदन के पलना पर लिटाया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा, यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रहे। मैं बिहारी जी के चरण दबा रहा था तो वहां पर नियम है, ठाकुर जी को सुलाते समय और उठाते समय भी इत्र से मालिश होती है। मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर गया, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी, क्योंकि वहां पर मालिश की बड़ी महिमा है। जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव भी यही है, ठाकुर जी को कोई आघात नहीं हो और कोई कष्ट ना हो। जब मैंने शीशी निकाली तो देखा तो वह इत्र केसर का था। मैंने ही मंगवाया था, लेकिन अब तो केसर का समय नहीं है। जब बहुत ठंड पड़ती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है, लेकिन अब तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यह समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगाया जाता है और ये 12 महीने लगता है। कभी कभी मिट्टी का इत्र भी लगता है, बाकी फिर गर्मियों में खास तरीके का इत्र लगता है। मिट्टी का भी इत्र बिहारी जी को लगता है, जो ब्रजरज से बनता है। कई तरह के इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। अब वह गलती से केसर की शीशी आ गई तो बस मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं कैसे लगाऊं? ठाकुर जी को बहुत दिल से मंदिर गया था कि मैं मालिश करूंगा प्रभु की। मैं चरण ही दबाता रहा, क्योंकि अब इत्र तो लगा नहीं सकता, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब कहाँ से मंगवाओ? तो बंधुओं, उसी समय जो मेरे साथ गोस्वामी जी और भी अंदर थे, तो उन्होंने कहा, देख लाला, तो को कोई भंडारी बाहर बुला रहे हैं। तो मैं उठकर गया तो देखा कि भंडारी जी बाहर खड़े थे। वह बोले, गोसाई जी, यह गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाएं? मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाए? तो वह बोले कि यह गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगवाई। मैंने कहा, मैंने तो नहीं मंगाई। तो कहा, बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी हैं, मैं उनके भजन सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके भजन, उनकी कथा, और उन्होंने मेरे से यह गुलाब के इत्र की शीशी मंगवाई है, तो आप गोस्वामी जी को दे दो। और उसने मेरे हाथ में गुलाब के इत्र की शीशी दी और वह चला गया। और मैंने उनको आवाज लगाई। मैंने कहा, वह लड़का कौन था, कौन लेकर आया? क्योंकि मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। उन्होंने कहा है, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ, बहुत देर से खड़ा है, बाहर है। और थोड़ी देर बाद आकर बोले, महाराज वो तो है ही नहीं, इतनी देर में वह कहाँ चला गया? तो पूरे शरीर में कंपन हो गया और वह कह रहे हैं, मैंने मंगाया, जबकि मैंने किसी को भेजा नहीं, मैंने मंगाई नहीं ठाकुर जी की, उसे इत्र से मैंने मालिश की। फिर बांके बिहारी जी के चरणों में मैं खूब रोया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा, यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रहे। बांके बिहारी लाल की जय।